बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप मीरपुर ख़ास में जब मैं आया हूँ तो आप सभी देर इंतज़ार में थे। मैं आज वैसे तो आज मेरा ये 27वां ज़िला है जब से ये फ्लड शुरू हुए हैं। 30 ज़िले हैं सिंध में और ये 27वें ज़िले में आज पहुँचा हूँ। आज सुबह से मैंने पहले प्राइम मिनिस्टर के साथ था, ठट्टा और सिजावल के एरियल व्यू भी लिया और सिजावल में हम शाह बंदर में जाके बिल्कुल समंदर के साथ एक गांव था, उधर हमने विज़िट किया था कैंप का। और उसके बाद मैं उमरकोट और अभी मीरपुर ख़ास पहुंचा हूं। सूरत हाल फ्लड्स की आप तो अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन मैंने पूरा सिंध देखा है। कोई एक जगह ऐसी नहीं है जिसे हम कह सकते हैं कि पानी ने नुकसान नहीं किया हो। 2010 का फ्लड सिर्फ लेफ्ट बैंक तक था, राइट बैंक पे था। 2011 का फ्लड लेफ्ट बैंक में था, लेकिन ये फ्लड जो है इसने पूरे सिंध को अपनी लपेट में लिया है, सब के सब। और कराची से लेके कश्मीर तक हर जगह हमें बहुत शदीद नुकसान हुआ और लोग बहुत तकलीफ़ में हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि 27 ज़िले में अभी तक घूम चुका हूँ और बारिश की क्वांटम इससे अंदाज़ा लगाएं कि हमें तकरीबन 1007 मिलीमीटर, ये आज से 2 दिन पुरानी खबर है, ये जो डेटा है परसों तक की, 1007 मिलीमीटर बारिश हुई है एवरेज पूरे सिंध में। एक शहर हमारा पटीदन, उसमें 1700 मिलीमीटर बारिश पूरे मानसून में हुई है और सिर्फ एक दिन में 355 मिलीमीटर बारिश हुई थी, उसके अगले दिन 240 मिलीमीटर। तो ये एवरेज अगर आप लगाएं और पूरे सिंध की जो एरिया है उसे मल्टीप्लाई करें तो ये 1380 मिलियन एकड़ फिट पानी बनता है। और तरबेला डैम का स्टोरेज है 5.7 मिलियन एकड़ फिट। ये 242 तरबेला डैम का पानी अल्लाह ताला ने बरसाया है सूबे सिंध के ऊपर। और ज़रूर नुकसानात होंगे, ये आजमाइश है और इस आजमाइश में हम हुकूमत सिंध, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोगों के साथ खड़ी है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुद ग्राउंड पे दौरे किए हैं, इस वक्त भी वो लाड़काना और कंबर शहदाद कोट में मौजूद हैं। उन्होंने अपना जो यूरोप का दौरा था वो मनसूख किया और लोगों के साथ आके अपने बैठे हैं। मुझे उन्होंने ख़ास हिदायत की है कि हर जगह जाओ और लोगों की जो तकालीफ़ हैं उनको कोशिश करो कि जल्द से जल्द ख़त्म हों। बारिश रुकने के बाद परसों से बारिश कुछ कम हुई है, परसों भी थी, कल और आज 2 दिन थोड़ा सा सुकून मिला है अल्लाह ताला की तरफ से। और हमारी पूरी कोशिश है। टेंट्स मैं आपको बताऊं, हमारे पास अपने स्टॉक में पीडीएमए के पास 86,000 टेंट्स थे और 15 अगस्त तक हम बड़े कंफर्टेबल थे कि हम पूरे कर लेंगे। मानसून तकरीबन गुजर गया है, लेकिन जो 16 तारीख से लेके और आज तक बारिश हुई है उसमें वो 46,000 टेंट्स तो हमारे पहले 2-3 दिन में ख़त्म हो गए। पीडीएमए से हमें तकरीबन 12,000 टेंट मिले हैं और मैंने सिंध हुकूमत ने अभी 2,40,000 टेंट्स का ऑर्डर किया हुआ है जो हमें मिल रहे हैं। सारे पाकिस्तान के सारे मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उन सब से ले रहे हैं। हमने पहले जब बारिश हो रही थी तेज़ और अभी तक, और लोग सारे निकल आए थे, आपने देखा है रोडों पे लोग हैं, बेयार मददगार हैं। हमने डिप्टी कमिश्नर्स को ये ड्यूटी दी कि वो खुद जाके अपने स्टाफ के ज़रिए कुक्ड फूड पहुँचाएँ। कोशिश हर तरीके से की है। अनलिमिटेड हमने कहा है फंडिंग अवेलेबल है डिस्ट्रिक्ट्स में, आप यूज़ करें, लोगों के ऊपर खर्च करें। अब इस फेज़ में जब बारिश रुक गई है, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के साथ हमारी बात हुई है और हमने उनको ऑर्डर प्लेस कर दिया है और हर डिस्ट्रिक्ट में सिंध के एक अच्छी क्वांटिटी में राशंस बैग आएंगी, टेंट आएंगे ताकि लोग वापस जा सकें। जो डैमेज हुआ है, अच्छा उससे पहले मैं पानी निकालने की बात कर दूं, इसलिए कि इस वक्त सबसे पहले हमारा काम था रेस्क्यू का, फिर रिलीफ का, उसके बाद है ये पानी निकले ताकि लोग अपने घरों को वापस जा सकें और फिर रिकन्स्ट्रक्शन का फेज़ आएगा। इस सिलसिले में भी हमने बड़ी डिटेल मीटिंग की है, इरिगेशन वालों को भी साथ रखा और 1-2 तजावीज़ आई हैं जिसको मैंने एक्सेप्ट किया है और अभी मैं यहाँ से जाऊँगा हैदराबाद
तो इसलिए कि वो 2 डिवीजन्स के दरमियान इशू है, मीरपुर ख़ास और हैदराबाद, तो उस कमिश्नर को भी बिठा के मिनिस्टर इरिगेशन इस वक्त भी हम बात कर रहे हैं, तो LBOD पे मौजूद हैं और उनसे भी मैं उनको भी ले लूँगा लाइन पर, वो फैसला करेंगे ताकि इलाके से पानी जल्दी निकाला जा सके। हाउस डैमेजेस की मैंने जिक्र किया है और मैंने मीटिंग को बताया, और मैंने ये प्राइम मिनिस्टर साहब को भी और सारी इंटरनेशनल एजेंसी भी बता रहे हैं। हमारा जो 2017 का सेंसस था उसमें कच्चे मकानात के भी नंबर है, वो तकरीबन 30 लाख कच्चे मकानात हैं सूबे सिंध में। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा है और मैंने कहा है कि जी आप 25 लाख तो समझें कि मुनम्मिद हो गए, और बाकी जो 5-1 लाख अगर बचे भी हैं तो रहने के काबिल नहीं है, वो खतरा हो सकता है, अगर कोई शख्स उसमें जाके रहेगा वो छत गिर सकती है और नुकसान हो सकता है। तो हमें सब के लिए कोई एक स्कीम और एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा कि कच्चे मकानात बनाए। हमने इसलिए कि आप ये समझ सकते हैं कि हम इस वक्त तक तो रेस्क्यू फेज़ में और रिलीफ फेज़ में, और अब इस पर हम काम कर रहे हैं, और मैंने अलग एक टीम बनाई है जो कि ये मकानात के लिए एक तरीक़ेकार निकाले कि लोगों को सर पे कुछ ना कुछ छत मिले। हमने ऐसे भी सोचा है कि हम लोगों को कुछ बना के दें और फिर वो आप आगे अपना ऐड करते जाएं चीज़ें। तो ये क्रॉप्स, कॉटन की फसल मुकम्मल तबाह है, शुगर केन को बहुत शदीद नुकसान हुआ है, हमारी खैरपुर में खजूर की फसल होती है मुकम्मल तबाह है। फिर आप आ जाएं चावल की फसल भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, वो भी आप 70-80% समझे कि हमारी ख़त्म है। ये सारी चीज़ें हमने बताई हैं, और अगर इस तरीके से रहा तो ज़मींदार या हारी आगे गंदम भी नहीं उगा सकेगा, और हमारे ऊपर एक मसला आ जाएगा, फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगी। उसके लिए हम गंदम के लिए एक जो उसकी रिज़र्व प्राइस होती है उसमें भी खातिर ख्वाह इजाफा करें ताकि इंसेंटिव मिले और लोग गंदम उगाएं, और उसके साथ साथ हम रिलीफ आबादगारों को भी देंगे, ख़ास तौर पे छोटे आबादगारों को, ताकि वो अगला अपना फसल कम से कम जो है वो काश्त कर सके। लाइफ स्टॉक के लिए भी हमने कहा है कि मुकम्मल असेसमेंट की जाए, और हमारी कोशिश यही होगी कि जो लोगों का गुज़र सफ़र अपने माल मवेशी पे है उनको जो नुकसान हुआ है उसका भी अजाला किया जाए। लुब लबाब यह है कि एक बहुत मुश्किल मरहला है, ऐसी जो आजमाइश हमारे ऊपर पहले नहीं आई। हमने अपने आँखों से, मैंने तो 76 का फ्लड भी देखा था जब आया था, फिर मैंने अपने आँखों से ये 2010, 2011, 2012 फिर 2020 ये सारे फ्लड्स देखें। मैं सेफली कह सकता हूँ आप 2010, 11, 12 और 20 के फ्लड को मिलाएं तब भी इस जैसा आजमाइश हमारे ऊपर नहीं आई। आजमाइश में अल्लाह ताला हमें हिदायत भी दें और हमें हिम्मत भी दें, और मैं आप सबको मीडिया के तवज्जुह से, मैं मीडिया से कल भी मैंने गुजारिश की है कि आप भले मुझे क्रिटिसाइज़ करें, आप हुकूमत सिंध को करें तो सही, लोगों को बताएं तो सही कि ये नुकसान हुआ है, और हुकूमत कर रही है या नहीं कर रही है वो अपनी जगह पे, वो आप जो कहें। लेकिन इस वक्त अनफॉर्चुनेटली परसों तक मीडिया को सिंध के सैलाब का लगता था कि इल्म ही नहीं था, और इश्यूज बहुत सारे वो उठा रहे थे, लेकिन सिंध के सैलाब का कोई इल्म ही नहीं था। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि भले क्रिटिसाइज़ करें, आप निशानदेही करें, मैं आप जो कहते दुरुस्त कहते, लेकिन चले आप 10 में से 2 बातें भी दुरुस्त करेंगे तो वो भी मुझे एड्रेस करनी है, लेकिन आप वो 8 गलत बातें करके मेरी अटेंशन इधर उधर डाइवर्ट ना कर दें। आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि सही बात करें, मीडिया पे वो चीज़ लाएं जिससे इस वक्त आवाम का फ़ायदा हो सके। और मैंने फिर से कहा, आप हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करें, मुझे क्रिटिसाइज़ करें, बताएं कि यहाँ मसला है। हर जगह मैं पहुँच नहीं सकता, आपके ये कैमरा की आँखें मेरे से ये करोड़ों आँखें बन जाती हैं हमारी, तो आप इसके साथ सही रिपोर्टिंग करें, नुकसानात का बताएं ताकि दुनिया को पता चले। सिंध हुकूमत की कोशिश चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में, सदर आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत में यही है कि हम जल्द से जल्द लोगों को इस मुश्किल वक्त में इस आजमाइश से निजात दिलाएँ। उनमें हिकिड़ी सीधा प्लानिंग कई हुई, फिजिबिलिटी आलमी इदारनि खां जोड़ी वियो त हीअ पाणीअ जा कुदरती जेके लंघ आहिनि, उन मीर साहब तार साहब पाण वरी सुठो ॻाल्हायो आहे, महिरबानी करे इहो छो बनायो? मां ॿुधायां थो
2011 की मां विसरी तो यार तमाम कमज़ोर है हिकिड़ो हिकिड़ो सवाल कयो 2011 की आपने बड़ी अच्छी बात की 2011 में जब लेफ्ट बैंक के फ्लड आया था उसके बाद एक स्टडी पूरी की थी और उस 2011 की स्टडी की उस वक्त जो कीमत जो लागत लगी थी 45 अरब रुपए थी। हमारे पास वो स्पेस नहीं थी, हमने छोटे छोटे काम कराए, काम हुए भी हैं। 45 अरब की गुंजाइश हमारे पास उस वक्त नहीं थी कि एक साथ खर्च करें। फिर 2020 में दोबारा मैं इधर आपके पास भी आया था, मीरपुर खास मैंने काफ़ी 2-3 चक्कर लगाए थे, इसलिए उस वक्त सिर्फ 4-5 डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा टाइम दे सक रहा था। बिलावल साहब इधर खुद आए थे, चेयरमैन साहब। तब भी ये बात हुई, उस वक्त मैंने उसको रिवाइज़ कराया और उसमें और चीज़ें भी ऐड कराई कि जो रह गई थी वो सारी 125 अरब के करीब, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, कॉस्ट पड़ रही थी। हम गए वफाक के पास, हम गए सुप्रीम कोर्ट में, हमने कहा कि एक बड़ा अमाउंट जो सिंध के लोगों का है वो अवेलेबल है सुप्रीम कोर्ट के पास 460 अरब रुपए, और उसमें कहा कि हम मेजॉरिटी 60% कराची में खर्च करेंगे, बाकी 40% बकिया सिंध में हम खर्च करें। इसलिए कराची के हवाले से वो पैसे थे और मलीर में ख़ास तौर पे। और उसके लिए एक ही प्रोजेक्ट मैंने राइटिंग में सजेस्ट किया था कि ये लेफ़्ट बैंक पे ड्रेनेज बनाए। अनफॉर्चुनेटली ना वफाक ने हमारी मदद की, ना सुप्रीम कोर्ट रिसेप्टिव था। मैं अब दोबारा उनके पास जाऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि कितना नुकसान हुआ है। लेकिन मैं ये हैविंग सेड दैट मैं एक चीज़ आपको सिर्फ बता दूं कि आप इधर तो कहते हैं ना ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है, जहाँ पे ड्रेनेज है भी इस बारिश की और इस आजमाइश की ड्रेनेज हम नहीं बना सकेंगे। अब क्लाइमेट चेंज जो आ रहा है, हमने करना क्या पड़ेगा, हम सब इधर बैठे, मैं खुलेआम बात करता हूँ, हम समझे थे कि इस मुल्क में अब बारिशें होंगी नहीं। हमारे जो नेचुरल वाटरवेज थे, जो धोरा जे के ऊंडा आता जा, उस पर मैंने कब्जा किया, आपने कब्जा किया, जाके बैठ के लगता है बारिश ही नहीं होगी, आबादियाँ शुरू कर दी। अभी भी मसला ये हो रहा है और ये अभी की बात नहीं है, ये पिछले साल नहीं हुआ, 10 साल में नहीं हुआ, ये पिछले 100 सालों की कहानी है हमारी। जैसे आबादी बढ़ी है, हमने खुद अपने लिए, कुदरत से आप लड़ नहीं सकते, कुदरत से आप लड़ नहीं सकते। अगर आप ऐसा काम करेंगे कभी ना कभी आपको उसकी खुमियाजा जो है वो देना पड़ेगा। सर 2020 जे अंदर पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब आयो, मीर साहब जे विजिट भी थियो। हिन वक्त कोट गुलाम, तालको शिजाबाद, झुडो, टल्डो, जानमो, नव कोट तमाम घणी अस्पताल था। साईं जुल्फकार शाह भी विजिट कयो आहे पंहिंजो शिजाबाद या सिंधड़ी। उते भी जेका पीपी चेयरमैन जे साम्हूं जेका गुज़िरियल 2020 में ॻाल्हियूं रखियूं, उन में कॾहिं बि एलबीडी मां सफ़ाई न थिए। साॻी सूरत अला हींअर मीर साहब वारनि विजिट कयो आहे 20 तारीख़ टल्डो, जानमो, नवकोट ऐं झुडे जी। हिन वक्त झुडो त एतिरो अवटाप आहे, उते जी शहर में कोप हिरासत ठहियल आहे। छा सबब आहे जो एलबीडी तरफ़ां उहे मोरियूं ठहियल पियूं आहिनि, वरी जंहिंमहिल थिए थी बरसाति अचे थी उन महिल प्लानिंग थिए, उन खां पोइ को कमु नथो थिए। मूंखे मां जवाबु ॾींदी न, ॿियो कुदरती आहे आज़माइश हुई, पर हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हां सोचो, हिन खां घटि बरसाति में, इससे कम बारिश में 2020 में एलबीडी पे कितनी ब्रीचेस पड़ी थी, हो गए इधर इंजीनियर मंसूर है, अञा वधीक हुई टोटल आगे बदीन में। आज से 4 दिन पहले तक सिर्फ एक ब्रीच थी बदीन में 300, अभी और ब्रीचेस पड़ी, इस वक्त भी उस वक्त। तो ये कुछ हुआ होगा तभी तो कुछ बचत हुई है, और इससे ज़्यादा बारिश हुई है। उस वक्त मुझे गेज मंसूर की क्या है, मंसूर मुझे याद नहीं रहता, वजीर होता था तो ज़्यादा याद रखता था चीज़ें इरिगेशन की, लेकिन उस लेवल से 2 से 3 फीट ऊपर पानी इस वक्त चल रहा हो, ब्रीचेस नहीं पड़ी है। कुछ ना कुछ तो किया है, लेकिन अभी हमने बिल्कुल अपने लोगों के बचाने के लिए इंश्योर करना है कि अब ये हर जो क्लाइमेट चेंज, जो मौसमियाती तब्दीली हो रही है, ये ज़्यादा फ्रीक्वेंट आएंगी चीज़ें, हम इसका ख्याल रखते हैं। आखिरी सवाल कर ले, फिर मैं आगे जाऊँगा। कह रहे हैं कि 25 लाख घर गिर गए, ये तो कच्चे घर है, पक्के घर अलग है, बिल्कुल है। जमीन खराब हो गई है, कण की पैदावार नहीं हो सकती, और आप फिर सपोर्ट का भी ऐलान कर रहे हैं कि हमने सपोर्ट भी करूँगा। ये सिंध गवर्नमेंट के पास कहाँ से फाइनेंशियल रिसोर्स आएंगे? मेरे भाई बिल्कुल प्लान बनाया है, लेकिन हम अकेले नहीं कर सकते। 2010 में आपको याद होगा सदर आसिफ अली जरदारी साहब थे जब सदर पाकिस्तान, उन्होंने इंटरनेशनल हेल्प के लिए अपील्स की थी और मिली थी, और उसकी वजह, एक बहुत बड़ी वजह ये आपकी कैमरा थी, जो कि अनफॉर्चुनेटली 2022 में किसी और जगह लगी हुई है। मैं आपको बड़े ब्लंटली कह रहा हूँ, उस वक्त सदर साहब ने अवेयरनेस दी थी, सदर साहब ने पूरी दुनिया को किया ना, वो तब किया था जब आपने मदद की थी।
और ये विजुअल्स और ये अब कल मुझे अफसोस हुआ और मैं उनके साथ खड़ा हूँ, खैबर पख्तूनख्वा में जो हुआ है वो देख के लोगों के दिल दहल जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिंध में भी ऐसे बहुत मनाजिर थे जो आपकी कैमरा की आंख उस वक्त कुछ और दिखा रही थी। मैं बहुत माजरत के साथ आपसे कह रहा हूँ, इसलिए आपकी मदद की मैंने सबसे पहले ज़रूरत की कि अगर आप हमारा साथ देंगे और दुनिया को अवेयरनेस होगी तो हम इंशाल्लाह ताला लोगों की इस तकलीफ का इजाला थ्रू इंटरनेशनल सपोर्ट कर सकेंगे। ठीक है।